कनाद का नाम आपने सुना होगा। एक सुंदर कहानी है कनाद की। कनाद एक ब्राह्मण टाइप का व्यक्ति था। अब उसका नाम ही कनाद इसलिए पड़ा कि वह उसके घर में धान्य का जो संग्रह था वो करता नहीं था, जैसे हम जैसे करते हैं। खेत में जाता और कन कन दाना चुनता, इसलिए उसका नाम पड़ गया कनाद, और वह खाता। इतना भी संग्रह हो नहीं सका उससे कि कुछ छोटा मोटा 1 किलो 2 किलो जैसा हम रखते अनाज रखे घर पे। तो एक दिन राजा को बात पता चल गई कि कनाद खेत में से एक एक दाना चुनता है। अब निश्चित ही राजा को दया आई होगी, और तुम भी हैरान होंगे कि एक ब्राह्मण जैसा व्यक्ति, एक ब्राह्मण व्यक्ति, उसके पास खाने को उतना भी नहीं है जितना आवश्यक होता है। वह दाना चुनता है एक एक खेत में जाके, और उससे ही गुजारा होता है, खाता है। तो निश्चित ही आपके आंख में से आंसू आएंगे। तो बहुत पुराना जमाना था, तो राजा भी बहुत दुखी हुआ। कहा अपने वजीर से, उठा लो धन की बोरिया, लाद डालो घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर, और चलो कनाद के घर, हम उसे दे आते हैं पूरा। कनाद जैसा होशियार व्यक्ति, और वह भी भूखा, और मेरे राज्य में, मैं सहन नहीं कर सकूंगा। तो लिया है धान्य और निकला है कनाद के घर पे। पहुंचता है कनाद के घर पे, सैनिक दरवाजे की कुंडी बजाते हैं कि कनाद महाराज आए हैं आपके दरवाजे पर। खोलता है दरवाजा, राजा झुक के प्रणाम करता है और कहता है कनाद को, आपके लिए मैं ये धान्य लाया हूं, कृपया करके आप इसे ग्रहण कर ले। मैं बहुत दुखी हुआ हूं जब सुना कि आप एक एक दाना खेत में से चुनते हैं, इसलिए ये पूरा धान रख लीजिए आप, फिर बाद में आपको कोई जरूरत ना होगी खेत में जाने की। अगर कम भी पड़ता हो तो मुझे कह देना, मैं और लाके दूंगा। बहुत पुराना जमाना था, उस वक्त ब्राह्मणों को लोग पूछते थे। तो वह राजा जब बोलता है ऐसे कि महाराज जी आप ले लो, अब स्वभावतः आपको लगेगा कि यह ब्राह्मण सारा धान रख लेगा अपने घर में। राजा को भी लगा निश्चित, लेकिन हो गया उल्टा। सुनिए कनाद का उत्तर। तो कनाद ने कहा, आप अगर खबर भेजते तो मैं पहले ही आपका राज्य छोड़ के चला जाता, इतना कष्ट करने की जरूरत न थी। अब ये राजा देने आया धान्य दान, और कनाद कहता है कि मैं छोड़ जाऊंगा तुम्हारा राज्य। आप भी परेशान हो जाओगे, ऐसी कैसी बात। तो कनाद कहने लगा, अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे कारण आपको दुख है तो मैं आपका राज छोड़ चला जाता पहले ही। मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरे कारण कोई दुखी है। कहता है राजा को, तुम्हारी सीमा बताओ, मैं अभी निकल जाता हूं। कनाद उठा है, 2-4 किताबें ली, उसकी तो प्रॉपर्टी कोई थी नहीं उसके पास। जो धरोहर थी 2-4 किताब डाली झोले में, और तैयार हो गया निकलने की। राजा हैरान हुआ,
कहा कि माफ करे गुरुदेव, मैं आपको निवेदन करने आया था कि यह धान्य रखिए। मुझे क्या पता, मैं बस निवेदन करता हूं कि आप ये मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार कर दीजिए। तो कनाद कहते हैं, तू ये धन्य धान्य उठा ले, आप ले जा और वापस दोबारा मत आना। अगर ये तेरा धान्य मैंने रख लिया तो इसकी फिक्र कौन करेगा, उसकी रखवाली कौन करेगा? क्यों नाहक झंझट में पड़े हम? जितने में हमारा काम चलता है बस, नाहक इस परेशानी में क्यों पड़े? या कोई उठा ले या कोई चुरा के ले जाए, फिर बरसात से पानी से बचाओ। कौन पड़े इस झंझट में? जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हम इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वही बहुत हो गया। ये झंझट क्यों डालते हो हमारे सर के ऊपर? ले जाओ तुम्हारा धान्य और दोबारा वापस मत लौट के आना। अगर आना है तो पहले ही खबर कर देना, हम तुम्हारा राज्य उसके पहले, तुम आने से पहले छोड़ के चले जाएंगे। देखिए ये कहानी का अर्थ क्या है, क्या कहती है कहानी? ये जो परमात्मा के मार्ग पे लगा है उसको दूसरी चीज का ध्यान नहीं रहता, न धन इकट्ठा करने का, न गृहस्थी का। इसलिए कनाद जैसा व्यक्ति घूमते घूमते खेतों में जितना आवश्यक है वो धान निकालता है और खा लेता है, एक एक दान। जितना उसके शरीर के लिए काफी था उतना उसने बोया था, पेट भरने के लिए आवश्यक। उससे काम चल गया ठीक, बस फिर लग जाए प्रभु की स्मरण में। और आज के तुम्हारे साधु संत, तुम्हारे बाबा कंपेयर करेंगे इस कनाद के साथ तो क्या कहेंगे आप? करोड़ों करोड़ों प्रॉपर्टी से लत है तुम्हारे बाबा आजकल। उनकी धुन कहां और ये कनाद, दोनों ही भगवान के मार्ग पर है। तो कनाद या तुम्हारे बाबा